जय श्री कृष्णा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर PTSK शास्त्री जी। आज का विषय है काशी के सभी पंचांग से पंचांग शुद्धि करना सीखेंगे। आज का मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो जन्म समय 5:53 ये शाम का है और जन्म तारीख आपकी 22/3/2023 का पंचांग आपका जो काशी से प्रकाशित होता है ठाकुर प्रकाश से काशी अन्नपूर्णा विश्वनाथ पंचांग, ठीक है जी। इसके माध्यम से ही हम आपको स्थानीय सूर्योदय आदि और स्थानीय जन्म समय साधन आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में नया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये है कि प्रायः जो काशी के पंचांग हैं उन सभी में देशांतर घटी पल में हमें देखने को प्राप्त होता है, ठीक है जी। घटी पल विपल में आपको देशांतर सारणी पंचांग में प्राप्त होगी। अब ऐसी विधा में आप देशांतर कैसे करेंगे वह मैं आपको इस वीडियो में एकदम सरल और सटीक तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है जी। चलिए तो देख लेते हैं। पहले हम एक बार हमें जिस तारीख का सूर्योदय स्थानीय बनाना है उस सूर्योदय को हम पंचांग से नोट कर लेंगे। ये आप देख लीजिए, ये सूर्योदय है आपका 6 बजे सुबह, ठीक है जी। और ये 22 मार्च 2023 आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी। आपका सूर्योदय 6 बजे है, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे, मान लीजिए सीतापुर का जन्म स्थान सीतापुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इसी को हमें स्थानीय जन्म समय बनाना है और स्थानीय सूर्योदय निकालना है। अब हम बेलांतर सारणी से बेलांतर लिख लेते हैं 22 मार्च का, ठीक है जी। बेलांतर सारणी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी बेलांतर सारणी है। ये भारतीय ज्योतिष नैमी चंद्र शास्त्री जी की छपी हुई पुस्तक है। इसमें आपको बेलांतर सारणी देखने को प्राप्त होगी। तो आप जब बनारस के पंचांग से किसी भी व्यक्ति की पत्रिका बनाएंगे तो उसमें इस बेलांतर सारणी का आप उपयोग करेंगे, ठीक है जी। 22 मार्च में देखिए ये मार्च है आपका और 22 तारीख में कितना प्राप्त हुआ हमें 7 मिनट माइनस, ठीक है जी। इसको हम लिख लेंगे बेलांतर 22 मिनट। ये हमें क्षमा कीजिएगा 7 मिनट प्राप्त हुआ था, मिनट 7, ठीक है। वो माइनस का 22 तारीख का 22 मार्च का हमें देखा था, ठीक है जी। देख लीजिए ये अक्षांश तथा काशी से देशांतर सारणी है। आपको यहाँ पर सीतापुर देखने को प्राप्त होगा। सीतापुर ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश के कुछ स्थान है। तो देखिए सीतापुर क्या लिखा है 27-32 ये अक्षांश है और 80-43 ये आपका रेखांश है। सीतापुर का अक्षांश रेखांश अक्षांश आपका था 27-32 80-43, ठीक है जी। और पंचांग में देशांतर कितना दिया है? पंचांग में आपका देशांतर है माइनस का 22-50,
माइनस पापा जाई खाओ बना हम चार खा ले ये, ठीक है जी। अब हमें पंचांग स्थान का रेखांश चाहिए होगा देशांतर निकालने के लिए। पंचांग स्थान क्या है? वाराणसी। और वाराणसी का रेखांश है आपका 8300, ठीक है। अब पंचांग स्थान के रेखांश से हम जन्म स्थान के रेखांश को घटाएंगे। जन्म स्थान रेखांश सीतापुर। ये आपको दोनों परिस्थिति में करना है। मान लीजिए कि आपका यहाँ रेखांश पंचांग स्थान से अधिक है, ठीक है ना। यहाँ 83 है, आपका 84, 83, 50, 83, 01 कुछ भी आपका रेखांश हो सकता है जन्म स्थान का। उस स्थिति में भी आपको जन्म स्थान के रेखांश से पंचांग स्थान के रेखांश को घटा देना है। आप उस परिस्थिति में भी घटाएंगे, जन्म स्थान के रेखांश से पंचांग स्थान के रेखांश को घटाएंगे, ठीक है। पहले मैं इसको घटा लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। यहाँ 0 है तो यहाँ से हम एक उधार लेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा। आपका जो रेखांश होता है ये अंश कला में होता है, ठीक है ना। एक अंश लिया तो यहाँ 60 कला हो गई। 60 में से हम 43 घटाएंगे, ठीक है ना। तो आपका 10, 7, 17 शेष बचेगा, ठीक है। यहाँ 2 बचा शेष, ठीक है। 2 में से 0 घटाना है तो 2 का 2 आ जाएगा यहाँ पर। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें सूत्र लगता है कि यहाँ 4 से हमें गुणा करना है, ये नियम है, ठीक है ना। ये कंपलसरी है, आपको हमेशा इसी प्रकार से 4 का गुणा कर देना है। पहले 17 में हम 4 का गुणा करेंगे, 17 चौके 64, क्षमा कीजिएगा 17 चौके 68 होते हैं, ठीक है ना। सत्रह का हम 4 में गुणा करेंगे तो 68 प्राप्त होगा हमें। इसको लिख लेंगे हम 4 दूनी 8 हमें प्राप्त हुआ। ये 60 अधिक है, 60 से अधिक होने पर आगामी फल में हम 1 जोड़ते हैं और 60 को इसमें से घटा देते हैं, या किसी प्रकार से समझ लीजिए 60 का भाग देने पर जो भागफल आता है वो हम आगामी संख्या में जोड़ते हैं, शेष को यहाँ लिख देते हैं। तो इसमें हम 60 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 60 को हम घटा देंगे और 1 को यहाँ जोड़ देंगे, सिंपल से। तो 8 यहाँ आ गया, घटा दिया 60 को 68 में से, और यहाँ 9 हो गया। ये हमें मिनट सेकेंड में देशांतर प्राप्त हो गया। ये माइनस और प्लस का कैसे ज्ञान होगा? जब पंचांग स्थान से जन्म स्थान का रेखांश कम होगा तो आगत फल हमेशा माइनस में हो प्राप्त होगा हमें। जब जन्म स्थान से पंचांग स्थान का रेखांश कम होगा तो आगत फल हमें जो देशांतर प्राप्त होता है वह प्लस में प्राप्त होगा, ठीक है जी। देख लीजिए, अब इसी को हम घटीपल में विपल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। तो इस देशांतर को हम क्या करेंगे, 2.5 से गुणा कर देंगे, सिंपल सा। ये जन्म समय के लिए है। जन्म समय सूर्योदय में उपयोग होगा। अब हम नक्षत्र आदि में जब देशांतर करते हैं तो वह उसको हमें घटीपल में बनाना होता है, तो सिंपल सा हम इसको
घटीपल में कन्वर्ट करेंगे। ढाई से गुणा करना होता है घटीपल में बनाने के लिए, तो हम उसी संख्या को एक बार डबल लिखना होता है, फिर उस संख्या का आधा, तो 9 का आधा 4.5 होता है, तो हमें पहले एक कम कर देना है 9 में से, तो बचेंगे 8 का आधा होगा 4। 1 मिनट बचा है, तो 1 मिनट का आधा होता है 30 सेकेंड। 8 का आधा आपका ये 8 है, 4 हो जाएगा, तो आपने इसी प्रकार से लिख लेना है पहले, ठीक है, और इसको जोड़ देंगे हम। 8 16 4 20 का 0, हासिल आया 2, 3 और 2 5, 9 18 4 22। ये आपको देशांतर घटी पल विपल में प्राप्त हो गया। अब पंचांग में हमें जो प्राप्त हुआ था देख लीजिए एक बार, ये देखिए 2250 प्राप्त हुआ था। और सेम आपको यहां भी घटी पल विपल 2250 प्राप्त हो गया। सिंपल। ये आपका नक्षत्र योग करण आदि में देशांतर उपयोग होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको देशांतर निकालना इस वीडियो से पूरा एकदम सटीक समझ में आ जाएगा। किसी भी स्थान का आप देशांतर कुछ मिनटों में निकाल पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। लोगों को शेयर भी कीजिए वीडियो को, ताकि जो लोग पत्रिका बनाना सीखना चाहते हैं एकदम सरल विधि से मैं उनको सिखाने का प्रयास करूंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।